आज 25 तारीख महीना 12 2022 एजुकेशनल घुट्टी के तहत फ्री वीडियो फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल एक्सटर्नल स्टूडेंट कक्षा 5 से लेकर 12 तक जो लोग इच्छुक हैं वो अपना मोबाइल से गूगल सर्च प्लेस में एजुकेशनल घुट्टी लिख कर देख सकते हैं। आते हैं, आज का विषय लेते हैं नौकरी 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 चाकरी जीविका। ये थोड़ा सा बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही ये सब्जेक्ट है। इसमें आजीविका के साधन, आजीविका मिल सकती है भूमि से, अर्थात खेती गृहस्थी से भोजन का व्यवस्था हो सकती है। उद्योग धंधा लगाने से, कर कमलों से, हाथ से काम करके उसको व्यापार करके और नीति से, अगर कोई जीविका का नीति हो तो उससे भी जीविका सुचारू रूप से मिलती है, चलती है, पेट भरता है। मगर भारत में दुर्भाग्य है कि भारत कौन सा देश है और कैसे लोग हैं, ये तो आँख के सामने देखने को है। नीति में दो नीतिकार हैं, एक राजनीतिक वाले हैं, एक आदमखोर या जानवर नीति वाले लोग हैं, एक स्वार्थ नीति वाले लोग हैं। उनको रोजगार चाहिए मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, सत्ता के लिए, वैभव के लिए, दूसरे पर रौब दिखाने के लिए, और एक आदमी को जब चाहिए भूख मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए, अपना तन ढकने के लिए, संसार में जीने के लिए जब चाहिए, उसी में जो है भूख वाला आदमी में कुछ कुत्ता है, हो जाएगा, कुत्ता होगा, कुछ लोमड़ी होगा, कुछ शेर होगा। कुत्ता में भी दो किस्म का कुत्ता होगा, एक पालतू कुत्ता होगा, एक आवारा कुत्ता होगा। लोमड़ी का स्वभाव वाला भी होगा जानवर, शेर का स्वभाव वाला भी होगा। एक भूखा शेर रहेगा जो सब कुछ हड़प के, सब कुछ खा करके ही शांत लेगा, और एक शांत है, खाने बराबर हो गया, कुछ पा गया, खा लिया, चुपचाप है, शेर है वगैरह, फिर भी चुपचाप है। प्राकृतिक में मानव जीवन, जंतु सभी के पेट भरने के लिए संसाधन दिए हैं, मुफ्त में दिए हैं, उसका प्राकृतिक कभी पैसा नहीं लेती। दुष्ट प्राकृतिक संसाधनों को हड़प लेते हैं, औरों को उस प्राकृतिक संसाधनों से कष्ट देते हैं। बहुत संख्यक लोग अभावग्रस्त हो जाते हैं। सेवा और मेवा में फर्क, जरूरत के लिए और अनपच के लिए। एक सेवा है जरूरत के लिए, लोग का उपकार के लिए और अपने आप के बचाए रखने के लिए, और एक है सेवा जो अनपच के लिए है। अब सेवा में भी निस्वार्थ भाव है, स्वार्थ भाव है, कर्तव्य समझ के करना है, और एक मनसा और लालच, इच्छा लेकर करना है। विश्व और भारत की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है, ये कुछ महामूर्ख पंडितों की नीतियों की गलत का परिणाम है, जिसको सही संसाधनों का, अवसरों का सही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या उस पर कभी काम नहीं किया। सिर्फ संसद में बैठ करके, जब संसद चलता है तो सिर्फ कुत्ता की तरह लड़ाई करता है। देखिएगा, कुत्ता की तरह खाली लड़ाई करता है और कुछ नहीं करता है, और कुत्ता सिर्फ
रोटी छीन करके अपना पेट भरने वाला बात करता है, अपना स्वार्थ में काम करता है। और एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम, समस्या, कष्ट, ये सब का कुछ नहीं है। सिर्फ इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। नीतियाँ सही हों, चिटकी में समाधान है। इक्वलिटी, सबको अवसर, सबको काम, सबको दाम करने से ही होगा। भगिन करेगा तो नेताजी, पार्लियामेंट और एमपी साहब कैसे कहलाएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? इसके पीछे बस यही है, यहाँ भारतवर्ष जो है में विदेशी खून है। भारतवर्ष में अधिकांश विदेशी खून है, जो विदेश से लुटेरा, बर्बर, पापी, कामी, अधर्मी, अन्यायी, लूटपाट के, दूसरे के छीन झपट के उद्देश्य से आया, उसमें आर्य है और लास्ट अंग्रेज है। ये दोनों के बीच में 100-150 प्रजाति किस्म के लोग आए और यहीं रह गए, और उन्हीं के खून का ये भारत है, आज है। तो उनका खून का गुण कहाँ जाएगा? कुत्ता का नस्ल कुत्ता ही होगा ना। कुत्ता का नस्ल कभी साधु फकीर थोड़ा होगा कि भतहर घर में अगोरने के लिए रखा जाए। तो वो तो सब भतहर घर में सब भात को खाएगा कम और नुकसान करेगा बेसी। ऐसा ही एमपी एमएलए हो रहा है। खाएगा जो खाता है सो तो खाता ही है, और कम से कम करोड़ों, लाखों, खरबों जो भारत का मूल निवासी का हक है, सेवा का भाव है, सबको अधिकार मिलने का जो बात है, सबको पेट में रोजी रोटी मिलने का नुकसान कर देता है। सिर्फ दो ठो स्वार्थ, एक ठो दो ठो स्वार्थ के चलते। इसके पीछे वही है कारण कि गरीब रहेगा तो मेरा तलवा चाटेगा, अनपढ़ रहेगा, बेरोजगार रहेगा तो हमारा जी हजूरी करेगा। इसका एक ही सलूशन है, संविधान। संविधान में इक्विटी शब्द है। हम तो समझते हैं कि ये बड़ा, हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं कह रहे हैं कि भारत में आज तक जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो लोग देश को, अपने देश चलाने का जो ठेका लिए हैं, वो कभी संविधान नहीं पढ़ता और ना ही इक्विटी शब्द को अर्थ समझता। सिर्फ दो ठो शब्द है जानता है, एक एमपी बनना और दूसरा एमपी बन करके लिबरल पॉलिसी अपना करके दोनों हाथ से नोच चोट करके इस देश को और इस देश की जनता को बर्बाद करना। यही दो ठो चीज़ वो जानता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ स्टूडेंट? इसका स्टूडेंट पर क्या असर है? आज स्टूडेंट गेट करके, बीटेक करके, एमटेक करके, पीएचडी करके जो है पान का दुकान लगाने पर मजबूर है। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो कभी किताब देखता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, बैंक में मैनेजर है, सेना में सेना अध्यक्ष है, जब भी कभी स्कूल का पिछवाड़े में पढ़ा वो शिक्षा मंत्री है, जो रहरी में, ऊखी में, खेत खलिहानी में पढ़ा वो शिक्षा मंत्री है। ये देश का, और जो योग्य है वो अवहेलित है, अयोग्य लोग पोस्ट पर है, और जो योग्य है वो सड़क के किनारे है, पान का दुकान पर पान लगा के बेच रहा है। ये किसका है? वो कुछ लोगों का दुष्ट नीतियों की वजह से है। मेरिट के नाम पर, मेरिट
कोई अगर कहे कि आईएएस का परीक्षा एक क्लास का बच्चा जो सिर्फ 4 गो टर्म जान जाए, ABCD चिन्हने जान जाए, वो आईएएस पास हो जाए। क्वेश्चन बनाने का अधिकार जिसके पास होगा वो चारों में से ऑप्शन उसको बता दे कि हाँ बच्चा ये इसमें ए में मारना, इसमें बी में मारना, इसमें सी में मारना, इसमें डी में मारना। बच्चा क्लास का जो एक में पढ़ने वाला लड़का आईएएस पास करके दिखा लेगा, यूपीएससी पास करके दिखा लेगा और सभी कंपटीशन पास करके दिखा लेगा। क्या मेरिट है? मेरिट के नाम पर बंदर वाला ये जो पॉलिसी है, बंदर तो उसी को सब होना चाहिए और उसी के सब करना चाहिए और उसी के लिए होता है ये सब। आज स्टूडेंट के मन में बहुत व्यथा है। व्यथा का कारण है कि एक तो पैसा का अभाव, संसाधन का अभाव और सब का अभाव, उसके बीच में अगर कष्ट करके तैयारी किया है उसमें भी इंटरव्यू तक जाते जाते वो नाकाम हो करके फिर चला आता है। कितना सोए खटेगा, कितना पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा और कहाँ से पढ़ेगा? इसका भी कोई सिलेबस नहीं है, कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। वो अंधारा घर का खेला है। मेरिट ही अंधेरा, डार्क मैजिक है। ये मेरिट नहीं है, ये डार्क मैजिक है। स्टूडेंट में 3 किस्म का हम डिवाइड कर लेते हैं। एक है इकोनॉमिकल इफेक्ट वाला, एक है मिडिल क्लास और एक जो है इकोनॉमिकल हायर स्ट्रॉन्ग। और जो हायर स्ट्रॉन्ग है वो और हायर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए उसको नौकरी का ज़रूरत नहीं है, किंतु वो मान प्रतिष्ठा बड़ाई हुमकी हुमड़ा चुमड़ा दिखाने के लिए उसको नौकरी चाहिए। और जबकि उसके बाप दादा को 300, 500, 600, 200 बीघा जमीन जायदाद, 2000, 5000 लोग उसके घर में काम करने वाला, लेकिन उसको सर्विस चाहिए। कौन सा सर्विस चाहिए? वो जो बैठे बैठे टंगरी से घर बैठे तनख्वाह 5 करोड़, 10 करोड़, 5 लाख, 10 लाख आ जाए और उसका सही से ही सब कुछ चले, वैसी नौकरी चाहिए उसको। जिसको पेट में भात चाहिए उसी को नौकरी चाहिए, और जिसको अनपच करना है, खा के कुत्ता की तरह रोड पर बोमी करना है, उसको लिए नौकरी क्या चाहिए? और इसी कारण एम्प्लॉयमेंट है, इसी कारण। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो है रीजन है बिहाइंड द इंडियन पॉलिटिक्स सीएन का है, वोट बैंक का राजनीति है। वोट बैंक का जब सरकार डमाडोल होती है तो रेवड़िया मिठाई, खैरात रेवड़िया मिठाई बांटती है। नौकरी रेवड़िया मिठाई है, खैरात है बांटने का, और देगी किसी को नहीं, सिर्फ पीछे पीछे कुत्ता की तरह दुम हिला करके स्टूडेंट घुमर रहा है। कौन इफेक्टेड हो रहा है? सफ़र कौन हो रहा है? छात्र लोग सफ़र हो रहा है, अभाव वाले लोग सफ़र हो रहे हैं। जो जिनको पेट में भात नहीं है वो लोग कैसे हम लोग बचें? बचने का एक ही उपाय है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। अपने हाथ पैर, आँख, कान, बुद्धि, मुंह, शरीर पर भरोसा करके अपने श्रम का रोजगार सृजन करें और सरकार के मुंह पर खखार के थूक करके उसके मुंह पर लात मार दें। थैंक्स।